इसी के आधार पर अब ये माना जा रहा है, कल जो उनका बयान आया था, जो रामकथा के बीच में उन्होंने कहा कि पीओके जो है वो पाकिस्तान द्वारा हड़पा हुआ है, वो हमको वापस से चाहिए किसी भी कीमत पर। यानी उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ आहुतियां जो है हनुमान जी के नाम पर दी जाएगी। और जयपुर के लोगों का खास तौर से इसलिए, जयपुर जो है छोटी काशी के रूप में विख्यात है और यहाँ के जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उनमें काफ़ी आस्था रहती है धर्म के प्रति और देश हित के प्रति। तो इसके कारण से उन्होंने कहा कि उनका सहयोग होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ये इस बात पे जोर डाला है। तो एक मैसेज जो देने की कोशिश करते हैं, चाहे केंद्र सरकार को दे, चाहे धर्म के जो उनको मानने वाले हैं उन लोगों के बीच में एक जागृति करने का जो काम करते हैं, वो एक मैसेज दिया है उन्होंने कि अब इसके ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। ये उनका साफ तौर पर कहना था। यानी कि पीओके जो है, जो वापस से भारत का जो अभिन्न अंग है, वो वर्तमान में वैसा का वैसा रहना चाहिए। इस बात को लेकर के काफी जोर दिया था उन्होंने। और रामभद्राचार्य जो हैं जयपुर के अंदर कथा कर रहे हैं, दूसरी दिन की उनकी कथा थी, उसके अंदर लोगों ने जब ये सुना तो काफी लोगों के अंदर भी उत्साह पैदा हो गया और एकदम से लोग खड़े होकर के और उन्होंने जो बात कही थी उसका समर्थन भी किया उन्होंने। अब जयपुर के अंदर वो अभी भी उन्होंने एक जो दूसरा मुद्दा उठाया वो ये था कि जयपुर के अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जयपुर के जो आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, उसके मंदिर में जब वो दर्शन करने तभी जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉइंट है। अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा आपसे रहेगा, लेकिन जरा एक बार मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं कि आखिर क्या कुछ कहा है रामभद्राचार्य जी ने, और फिर इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि ना केवल वो पीओके की बात कर रहे हैं, बल्कि एक और मुद्दे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, उस पर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगा। ये हमको पाकिस्तान पर भारत की जय प्राप्त करनी है तो जयपुर से यजमान चाहिए। इस बार पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर हमें मिले, इसी के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं। हम 1.25 करोड़ आहुति हनुमान जी को डालेंगे। तो जयपुर में कथा कर रहे रामभद्राचार्य और उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। मनु शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से एक तरफ तो वो पीओके की बात करते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने इस पूरे कथा के दौरान कथा के मंच से ही कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी एक अहम बयान दिया। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है मनु जी? देखिए, चंद बताना चाहेंगे कि जयपुर के जो आराध्य देव हैं गोविंद देव जी हैं और करीबन 22 साल के बाद में रामभद्राचार्य जी की जयपुर के अंदर ये कथा हो रही है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी है, काफ़ी भीड़ वहाँ पर जा रही है। और रामभद्राचार्य जी ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के और अपना जो धर्म निभाया था, यानी सनातन धर्म के साथ खड़े हुए थे, और उनकी जो गवाहियाँ और जो उनकी जो बात रखी हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में माना गया, उसके आधार पर फैसला है। इसलिए रामभद्राचार्य जी में लोगों में काफ़ी आस्था है। इसी कारण से उन्होंने जो एक मुद्दा दूसरा उठाया, उन्होंने कहा कि मैं गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन करने तभी जाऊंगा जब वहाँ पर मथुरा काशी का जब फैसला आ जाएगा, उसके बाद ही वो दर्शन करेंगे जयपुर के गोविंद देव जी के। यानी कि जयपुर में वो आए हुए हैं, लेकिन मंदिर तभी जाएंगे जब वहाँ से फैसला सुप्रीम कोर्ट का इनके पक्ष में आ जाएगा, तब उसके बाद वो वहाँ जाने वाले हैं। तो साफ तौर से एक उनका मैसेज था जयपुर के लोगों को भी कि जयपुर के लोग इसके अंदर अपना साथ दें, उनका साथ दें। दोनों मुद्दे उन्होंने बड़े उठाए हैं जो देश हित के अंदर और सबसे बड़े मुद्दे माने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक तो सीधा पाकिस्तान जो पीओके का मामला है, एक तो ये उठाया। दूसरा जो उन्होंने मथुरा काशी का जो मामला है वहाँ का, वो मुद्दा उठा करके उन्होंने उसको वापस से ज्वलंत किया है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लगातार वो उठाते भी नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर बताऊं, जहां किरण पटेल की